आजकल सब भागने में लगे हुए हैं। सब लोग जिंदगी की रेस जीतना चाहते हैं, मतलब सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। वे अपने आसपास के लोगों को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आसपास के सभी लोग भाग रहे हैं। जो मुकाम पे पहुंच रहे हैं वो भी भाग रहे हैं, और जो नहीं पहुंच रहे हैं वो भी भाग रहे हैं। और कुछ हैं जो आलसी हैं, उन्हें भागने या न भागने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो ऐसे व्यक्तियों की तो मैं बात कर ही नहीं रहा। मेरी बात ध्यान से सुनना। जीतता वो इंसान नहीं है जो गधे के दिमाग के साथ में घोड़ा बनने का प्रयास कर रहा है। मतलब एक व्यक्ति की बुद्धि तो गधे के जैसी, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहता है घोड़े के जैसी। गधे का दिमाग लेकर आप घोड़ा बन जाओगे, लेकिन आपके घोड़े होने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। मेरे कहने का मतलब है कि आप दौड़ना सीख जाओगे, जिंदगी की रेस में सबसे तेज कैसे भागना है वो भी सीख जाओगे, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि कब भागना है, कैसे भागना है, क्यों भागना है, और भागना भी है कि नहीं भागना है। क्या पता कहीं मामला ऐसा हो कि जीत चलने पर ही मिलेगी, दौड़ने पे नहीं मिलेगी। इन सब बातों का पता होना जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गधे के दिमाग के साथ में घोड़ा बनने का प्रयास मत करो। अपनी बुद्धि का विकास करो और उसका प्रयोग करो। मैं आपको गधा नहीं कह रहा, और इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपसे कुछ भी कह सकता हूं। तो मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूं। ये बात है 27 अप्रैल 1983 की। एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्लिफ यंग। इसकी उम्र थी 61 साल और इसे आज 875 किलोमीटर की रेस दौड़नी थी। मतलब एक रेस आयोजित हुई थी, मैराथन आयोजित हुई थी। उसमें 875 किलोमीटर का रास्ता तय करना था। अब इस रेस में कोई साधारण व्यक्ति हिस्सा नहीं लेता था। मतलब साधारण व्यक्ति तो इस रेस में हिस्सा लेने की सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि 875 किलोमीटर यह बहुत बड़ी दूरी होती है। तो इस रेस में प्रोफेशनल रनर भाग लिया करते थे, जो कि काफ़ी प्रैक्टिस करते थे। लेकिन क्लिफ यंग, ये 61 साल का बुढ़ा व्यक्ति, इसमें भाग लेने आ गया। पता नहीं इसे खुद पे इतना विश्वास क्यों था, लेकिन ये रेस लगाने के लिए वहां पे पहुंच गया। बहुत सारे लोगों ने इनका मजाक उड़ाया। एक पत्रकार ने इनसे कहा कि भाई साहब, क्या आपको पूरा यकीन है कि आप इस 875 किलोमीटर की रेस में दौड़ने आए हैं? तो क्लिफ यंग ने कहा कि मैं सिर्फ दौड़ने नहीं आया, मैं जीतने आया हूं, और जीत के जाने का ही विचार है। पत्रकार दंग रह गया कि ये क्या शख्सियत है। लेकिन अधिकतर व्यक्तियों ने इन पे यकीन नहीं किया। अधिकतर व्यक्तियों ने सोचा कि ये ऐसे ही मजे लेने के लिए आया है। तो दौड़ शुरू होती है। सभी खिलाड़ी 18-18 घंटे दौड़ते हैं। सबसे पीछे यही रह गए, ये बस चल रहे थे, दौड़ नहीं रहे थे। तो सभी खिलाड़ी 18-18 घंटे दौड़ते हैं। फिर उसके बाद में 6 घंटे रेस्ट करते हैं। लेकिन इन्हें ये बात पता ही नहीं थी कि रेस्ट भी करना है। तो ये चलते ही गए, रुके ही नहीं। बाकी सब खिलाड़ी दिन के 18 घंटे दौड़ रहे थे और 6 घंटे सो रहे थे, आराम कर रहे थे। और ये 24 घंटे चल रहे थे। ये दौड़ नहीं रहे थे, लेकिन ये चल रहे थे, लेकिन ये लगातार चल रहे थे। तो 5वें दिन पता चला कि ये उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। बाकी सभी खिलाड़ियों को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और 5 दिन 14 घंटे 47 मिनट में ये पूरी दौड़ कंप्लीट कर लेते हैं और जीत जाते हैं, फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। सभी लोग हैरान थे, क्योंकि ये इतिहास में पहली बार हुआ था कि एक व्यक्ति ने इस रेस को 7 दिनों से पहले कंप्लीट कर दिया। ये असंभव सा लगता था। इससे पहले किसी ने भी 7 दिनों से पहले
875 किलोमीटर की इस रेस को पूरा नहीं किया था, लेकिन इन्होंने पूरे 2 दिन पहले इस रेस को कंप्लीट किया। तो हैरान तो होना ही था। तो इसी बात से मैं समझाना चाहता हूं कि आप बहुत तेज चलते हो, यानी कि बहुत तेज काम करते हो, पूरी स्पीड से भागते हो, फिर रुक जाते हो। एक दिन पूरी स्पीड से काम करते हो, फिर 2 दिन रुक जाते हो। ऐसा करने से बढ़िया है कि आप भले ही कम टाइम सेलेक्ट कर ले काम करने के लिए। अगर आप 12 घंटे काम करते हैं दिन के, तो उसकी जगह पे 7-8 घंटे सेलेक्ट कर ले, लेकिन वो लगातार हो। आज हो गया, कल हो गया। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप भी 18 घंटे काम करो और 6 घंटे आराम करो, या 6 घंटे भी आराम ना करो। मेरे कहने का मतलब है कि कुल मिला के कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, निरंतरता मेंटेन करो। काम को भले ही थोड़ा सा ही सही रोजाना करो, रोजाना करना जरूरी है। अगर आप रोजाना डिसिप्लिन के साथ में चलते रहते हो, दौड़ा नहीं जाता, चलते रहते हो, तो कभी ना कभी 1 साल या 2 साल लेट सही, उस व्यक्ति के मंजिल पाने की संभावना बहुत कम है। जो भागकर थोड़ी दूरी तय करता है, फिर सो जाता है, फिर दूरी तय करता है, फिर सो जाता है। अगर आप लगातार चलते हैं तो जीत आपको मिलेगी।